ये 26/11 के बाद का फोटो है जो बीजेपी ने निकाला था, खून से सना हुआ पोस्टर। 26/11 के बाद क्या जहां बजाने लगे थे, बोलती बंद हो गई। मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी की गिनती एक झूठे प्रधानमंत्री के रूप में तो जरूर याद रहेगी। क्या कर रही चित्रा जी, कैसा डिबेट कर रहा है? बंद कराइए इस बदतमीज को। पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? पुलवामा की जांच कहां है? पुलवामा के बाद पाकिस्तान को घर में घुस कर मारा था तो फिर हमारे सेना से सबूत मांगे जा रहे थे, ये भी तो सच है सर। अरे जांच क्या करेगी? अरे घुस कर, अरे हमने तो घुस कर मार दिया। वो लाकर दी हुई थी आईआरडीएक्स कहां से आया? नहीं, जैसे सोनिया गांधी को आतंकवादी मोदी जी के ड्रोन घर में घुस कर मारिए पाकिस्तान को। डोजियर से क्या होता है सर? डोजियर से क्या होता है? हमारे चाहे वो संसद हमलों का दोषी हो, चाहे वो ये 2008 के मुंबई हमलों का दोषी हो, डोजियर के बाद क्या हुआ बताइए ना। ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि 22 अप्रैल का हमला 22 मिनट में ले लिया, तुकबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन ये सच्चाई भी तो है, तो अगर वो सच बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत हो गई तुकबंदी अगर मिल गई तो? आलोक शर्मा जी देखिए, मुझे लगता है कि तुकबंदी से अगर देश चलता होता तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हम, तो फिर तो पीओ के काबू कर लिया होता। चारों आतंकवादी जो हैं वो बीजेपी के किसी नेता की जीप में बांध के वो घसीटते हुए ले ही आते अगर तुकबंदी से ही सब कुछ होता तो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि डीजीएमओ के फैसले से पहले ही ट्रंप ने अनाउंस कर दिया, और बहुत गंदी अभद्र भाषा में, कि व्यापार के लिए मैंने ऐसा कराया है। ये हमारी सेनाओं के बिल्कुल पूरी तरह से मनोबल के ऊपर कुठाराघात किया उसने। अब हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष को सवाल नहीं पूछना चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए विपक्ष, अगर आप ठीक काम करेंगे तो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ये फोटो 26/11 के बाद का है। ये 26/11 के बाद का फोटो है जो बीजेपी ने निकाला था, खून से सना हुआ पोस्टर, और नीचे लिखा था कि बीजेपी को वोट दे दीजिए। पुलवामा हुआ था, पुलवामा की जांच आज तक कहां पहुंची ना चित्रा जी को पता है ना आलोक शर्मा को पता है। अगर एनआईए की जांच चित्रा जी आपको मिल गई हो तो जरूर हमें बताइएगा, 6 साल हो गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमें यह भी नहीं पता वो गाड़ी कौन सी थी जिसमें आरडीएक्स आया, और वो उसका मालिक कौन था। और पूरा विपक्ष जो है वो देशद्रोही है। आज हम पूछ रहे हैं भाई 4 आतंकवादी जो हैं वो कहां चले गए? आप देशद्रोही ठहरा रहे हैं हमें। गजब बेइज्जती है। मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी की गिनती एक झूठे प्रधानमंत्री के रूप में तो जरूर याद रहेगी। अरे भाई तमाम विफलताओं का चिट्ठी लिखी, 11 साल हो गए राकेश भाई चीन 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 कर रहे हैं। एक मिनट में अंतिम बात कहना चाहूंगा चीन के ऊपर। एक मिनट चित्रा जी, चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। बोलिए चित्रा जी मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। चीन चीन कर रहे हैं। अरे भाई राम माधव पूरा डेलीगेशन ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे, क्या क्या सीख के आए आप लोगों वहां से? क्या मोदी जी को आके चिट्ठी आपने सिखाई कि भाई चीन को क्लीन चिट देनी? 100 से ज्यादा गांव के नाम बदल दिए, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब चुप हैं, एमईए भी चुप है, सब चुप हैं। 4000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है वो। सैटेलाइट इमेजेस क्लियरली बोल रही हैं, हाँ। लेकिन कोई शब्द नहीं बोले। आप ये कह रहे हैं कि चीन के साथ सब मिले हुए जी, कि भाई ये बताइए कि सब मिले हुए हैं, उधर वाले भी इधर वाले भी, यही बताना चाहते हैं आलोक शर्मा। ये अभी ये ज्ञान दे रहे थे कि 1994 में तो सदन में प्रस्ताव पारित कर दिया पीए को हमारा है, तो बीच के जो 10 साल थे आप क्या झांझ बजा रहे थे यहाँ पे बैठ के? इस पीएको को क्यों नहीं ले पाए? 26/11 के बाद क्या झांझ बजाने लगे थे? बोलती बंद हो गई थी। समझ गया मैं। और जो इंटरव्यू उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने दिया, ये कहा कि 94 के बाद देश ने पीओ के साथ आपने कहा पीओ के मुद्दे पर देश ने कभी बातचीत नहीं की। भाई शांत, मैंने बीच में नहीं बोला। देश के प्रधानमंत्री बातचीत क्या करेंगे बताइए जरा, अपनी अपनी बारी में बताइए ना, बातचीत क्या इतिहास पढ़ के आप अपनी बारी। हमने बातचीत नहीं की, हम कह रहे हैं हमारा है पीओ के। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर रही है सरकार। ये नहीं, हमारे कहने से हो जाएगा क्या? चित्रा जी अपनी बारी में। आलोक शर्मा जी अब देखिए, आप लगातार बोल रहे थे, आलोक शर्मा जी ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, आप लगातार बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे। एक जल्दी से आपका करेक्शन करते हुए आलोक शर्मा जी, पिछली बार भी मुझे आपको सच बताना पड़ा था, इस बार भी ट्रंप ने 10 मई को जो ट्वीट किया था उसमें व्यापार का जिक्र नहीं किया गया था। मैं बस आपको करेक्ट कर दूं क्योंकि अभी आपने ट्रंप के ट्वीट का हवाला देते हुए ये बातें कही हैं। स्टेटमेंट मेरे पास है, लेकिन आपने कहा ना कि ट्रंप ने ट्वीट किया था और उसमें व्यापार का जिक्र किया था। ठीक है, मैं आपको बस करेक्ट कर दे रही हूँ, उसके बाद में था लेकिन उस ट्वीट में नहीं था। के शर्मा जी बोलेंगे, फिर आके सिन्हा जी की बारी है। ट्रंप का वो व्यापार वाला ट्वीट चला दूं मैं अभी? फिर वही ट्वीट कैसे चलाएंगे? मेरे हाथ में ये रहा, पढ़ रही हूँ मैं 10 मई का। बोले के शर्मा जी, बात के ट्वीट में बोला था उस दिन। उनका ऑडियो उठा के देख लीजिए, एक बार नहीं 4 बार कहा कि व्यापार के लिए अडानी का व्यापार सिंदूर पर भारी पड़ रहा है। शर्मा जी की बात हो जाए, उसके बाद आ रही हूँ। बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए।
आलोक जी चैनल में झूठ बोलने के बाद 100 बार जो है ना झूठ ही बोलना पड़ता है। एक झूठ को ट्रंप ने झूठ बोला, वही बोलिए। काम आप कर रहे हैं यहाँ पे बैठ। बोलिए, ट्रंप ने झूठ बोला। शांति रखिए। नहीं सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं, बोलिए, ट्रंप ने झूठ बोला, बोलिए। अभी आइए, मैं आपको एक एक उत्तर देता हूँ। आप हिम्मत है तो बोलिए ना कि ट्रंप ने झूठ बोला, आपने भाई। चीन का बड़ा जिक्र किया। गजब है यार, इतना डरते हैं आप लोग। आपकी कितनी हिम्मत हमें पता है। आप क्या कर रहे हैं चित्रा जी, ये कैसा डिबेट कर रहे हैं? बंद कराइए इस बदतमीज को। आराम से व्यक्तिगत चिल्ला रहा है बेवजह की तरह। इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। आलोक शर्मा जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए नहीं बोलेंगे। व्यक्तिगत क्या? ठीक है, इस तरह की आप बदतमीज वगैरह तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना के शर्मा जी, बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। आप नहीं ज्यादा इसलिए क्योंकि कौन है वो पूरा अरे देश कोई जानता है। संभ्रांत व्यक्ति हो उसको 2 बार समझाइए, मान जाता आलोक है। जी प्लीज, कौन आलोक जी सब प्लीज। कोई सभ्य व्यक्ति होगा तो 2-4 बातों में सीख जाएगा। आपने बोला वो शांति से सुन रहे थे, वैसा ही धैर्य उनके लिए भी दिखाइए आप प्लीज। अब रही बात चीन की, इस पूरे देश ने और देश के संसद ने चित्रा जी माना, जिस समय चाइना के बॉर्डर पर भारत की सेना के साथ झड़प हो रहा था गलवान घाटी पर, उस समय राहुल गांधी चीनी दूतावास में रात को डिनर कर रहे थे। 3 दिन तक इस कांग्रेस पार्टी ने प्रेस करके मना किया कि हम नहीं गए थे। चौथे दिन चीनी दूतावास राजनायक ने फोटो जारी किया, तब सर्वसही लोगों ने माना कि हाँ उस रात हम गए थे। आप सुनिए भैया, अब बीच में इसीलिए ट्रंप से डर गए। मैं जब बताऊंगा तो ये सब तकलीफ निकलेगी सर। अब फिर चित्रा जी फिर वही अरे बताइए ना भाई, सीज फायर की क्या शर्तें हैं, देश जानना चाहता है। अभी इन्होंने डीजीएमओ ने इन शर्तों पे सीज फायर किया। आलोक शर्मा जी, अब विपक्षी दल जो चाहेंगे वैसा तो नहीं बोलने लगेंगे ना के शर्मा जी कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। अब के शर्मा शुरू हो जाएं आलोक शर्मा की पसंद वाली बात। विदेश मंत्री बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, कई बार तो मैं ही ब्रेकिंग न्यूज पढ़ चुकी हूं कि मध्यस्थता किसी ने नहीं की, 2 देशों के बीच का था, डीजीएमओ ने करवाया था, बट आप लोग नहीं मान रहे हैं, क्या करेंगे? बीजेपी को कवर देना चाह रही है, कवर नहीं हो पाएगी बीजेपी इस बार। अब बीजेपी मेरे ही एक्सपोज कवर हो की चुकी जरूरत है है, बीजेपी कपटी को। राष्ट्रवाद एक्सपोज हो चुका है। बीजेपी अपना बचाव कर लेगी, बुलाया गया आपने अगर कवर नहीं देंगे तो आप पूछ लीजिए ना पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची है। मैं चुप हो जाता हूँ। पूछ आप लूंगी कवर अभी। फायर देती हैं, आप आपकी बात पूरी हो जाए, मैं पूछिए के पूछ शर्मा लूंगी, से मैं कि पूछ पुलवामा लूंगी। की जांच कहां तक पहुंची। मैं चुप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए, पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची के शर्मा जी? कहिए पुलवामा की जांच कहां है, कहां तक मैं पहुंची है? चुप हो जाता हूँ। बस पूछिए कहां, बोलिए के शर्मा जी, कहां है वो जांच? मैं एक टिप्पणी पहले कर दूं कि इनको भारत के प्रधानमंत्री के बयान थे और विदेश मंत्री चित्रा जी, सवाल का जवाब लीजिए ना आप अपने का। राष्ट्रपति आप इधर-उधर क्यों भागने दे रही हो? बॉस मानते हैं, यही कवर फायर, उसको ये प्रमुख मानते हैं। ये इनका दिवालियापन है, राजनीतिक दिवालियापन की जांच पूछ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आता। घर में घुसकर पुलवामा की जांच पे सवाल पूछिए ना। हाँ, पुलवामा की जांच पर आप जवाब दीजिए, लेकिन पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था तो फिर हमारे सेना से सबूत मांगे जा रहे थे, ये भी तो सच है ना सर। हमारे देश का दुर्भाग्य तो ये है कि पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर भी इस देश के भीतर राजनीति होती है। आप बताइए पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची? सरकार को बचाते हैं। अरे जांच क्या करेगी? अरे घुस के, अरे हमने तो घुस के मार दिया, वो लाशें बिछी हुई थी और आपकी आंखों से पानी निकल रहा कहां तक पहुंची? जैसे पाकिस्तानी आतंकी रो रहे थे। पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया नहीं जैसे सोनिया गांधी को वो 4 आतंकवादी मोदी जी के ड्रोन से। ये गाड़ी किसकी थी? वो क्योंकि आतंकी मरे वहां किसकी गाड़ी थी? वो एम्बेसडर थी, इनोवा थी, क्या था? आप 6 साल हो गए। अगले दिन मोदी जी शक है क्या कि पाकिस्तान ने नहीं करवाया था आलोक शर्मा जी? कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर भाइयों बहनों मित्रों मुझे वोट पाकिस्तान ने कराया था, यही सच है। कमजोर प्रधानमंत्री मुंबई में हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, यही सच है। एनआईए ने 6 साल लगाए, वो रिपोर्ट कहां है? पाकिस्तान को डोजियर क्यों नहीं दिया अभी तक? डोजियर से क्या होगा? घर में घुसकर मारिए पाकिस्तान को। डोजियर से क्या होता है सर? डोजियर से क्या होता है? हमारे चाहे वो संसद हमलों का दोषी हो, चाहे वो ये 2008 के मुंबई हमलों का दोषी हो, डोजियर के बाद क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ? उनको बच के निकलने का फिर रास्ता अब आया है ना बयान, जब उसके 14 लोग मारे गए हैं कि काश मैं भी मर जाता। हम लोग इसी तरह से तड़पता हुआ देखना चाहते हैं आतंकवादियों को। क्या करते हैं डोजियर से क्या होता है सर? 2008 के बाद बताइए जाने कितने डोजियर पूरी होती और पाकिस्तान कटघरे में खड़ा होता तो मैंने ही पढ़ी है कि यूपीए सरकार के समय डोजियर सौंपा गया पाकिस्तान में। क्या होता है डोजियर से सर? क्या होता है? जब तक घर में घुसकर मारो नहीं तब तक चैन नहीं मिलता है। अच्छा नहीं लग रहा है, मैदान खाली, कुर्सियां खाली हैं, आप सभी बैठे। क्या बोला तूने? कुर्सियां खाली हैं, आप सभी बैठे। पहले क्या बोला? मैदान खाली
है